नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज हम यहाँ मयूर विहार के अपने फेज 1 के अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। हमारे साथ हरिभाई पटेल हैं जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के रहने वाले हैं। आपने बल्लभ मिशन के रूप में एक शुरुआत की थी। सरदार पटेल से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम सारे जो जगह हैं, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, सभी जगह पर आपने भ्रमण किया, एक सामाजिक आंदोलन चलाया। उसके बाद आपने सरदार पटेल के सपनों को साकार करने के लिए आम जनता पार्टी इंडिया करके अपनी एक पार्टी बनाई है और उसको लेकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी जगह, दिल्ली, सभी जगह आपका भ्रमण चल रहा है। देश में जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उन पर हमने उनसे लंबी विस्तार से चर्चा की। तो हम चाहते हैं कि वो जो जिस तौर से देखते हैं इस देश के मौजूदा हालात को, वो ये भी कह रहे थे मुझसे बातचीत में कि इस समय संविधान देश का खतरे में है, उसको बचाने के लिए वो आंदोलन भी करेंगे। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि आगे क्या रणनीति होगी और संविधान बचाने के लिए उनको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हमने अपने जीवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आदर्श माना है। सरदार पटेल के जीवन से मुझे ऐसा मिलता है, उनका जो चित्र है, उनका जो रास्ता है, उसी रास्ते पर हमने चलने का प्रण किया है। तो मैंने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इस देश की एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस देश की उन ताकतों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया था। वो 4 फरवरी 1948 को उन्होंने इस देश के संघ को, आरएसएस को बैन किया था। अगर सच में इस देश को समृद्ध बनाना है तो लड़ाई विचारधारा की है, और वो विचार ही है जो देश को आगे नहीं ले जाने देता है, वो है आरएसएस की विचारधारा। जब तक यह देश, भारत को आरएसएस मुक्त नहीं किया जाता, तब तक समृद्ध भारत की बात करना एक बेईमानी होगी। और मैं खुले रूप से देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से भी कहता हूं कि जब तक आप लोग एक वैचारिक लड़ाई की शुरुआत नहीं करेंगे, यानी आरएसएस से मुक्त भारत नहीं करेंगे, तब तक भारत को समृद्ध नहीं किया जा सकता है। अच्छा, अभी हाल में ही देखा आपने कि 4 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ कि 4 वकील एक साथ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, सड़क पर उतरना पड़ा। तो इसको किस तौर पे देखते हैं, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, क्या इन दोनों घटनाओं को आप जोड़ के देख रहे हैं? जी, मैं इस बात को ही देख के मान रहा हूँ, क्योंकि जब इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये जो आरएसएस की जमात थी, ये सारे के सारे लोग अंग्रेजों के साथ थे और उस समय खुफियागिरी का काम करते थे। ये वो जमात ही है जो आज भारत में सत्ता में आ गई है, बड़े माइन्यूट ढंग से, बड़े ही आंतर कोटित ढंग से इस देश में सत्ता हासिल कर ली है और सत्ता का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनकी मंशा वो संसद को न मानने की, बल्कि धर्म संसद आयोजित करवाना, ये परिलक्षित होता है। धर्म संसद ही आयोजित करवाते हैं। और दूसरी बात, ये संविधान को बदलने, उसकी जो मूलभूत चीजें हैं जिसमें इस देश की समृद्धि छिपी है, जिसमें इस देश की समानता छिपी हुई है, उस समानता को खत्म करना चाहते हैं, इनकी मंशा है। और बैकडोर से जो वर्तमान समय में, मैं किसी उसके नेता को दोषी नहीं मानता, बल्कि उस विचारधारा को मानता हूं जो आरएसएस है। और बैकडोर से भारत की सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी का राज्य नहीं है, आरएसएस का राज्य। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि हम सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो किस तरह का भारत वो होगा, क्या आपकी सोच है आपकी पार्टी की? जी बिल्कुल, हमारी सोच ये है कि भारत में का जो संविधान है, जो हम आपसे कहते हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई देश में और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई देश में छोड़ने वाले हैं, और इसको हम पूरे देश के बड़े पैमाने पर लड़ेंगे। इसकी बड़ी रथ यात्राएं भी हम चलाएंगे। अभी मार्च अप्रैल तक हम उत्तर प्रदेश में बड़ी रथ यात्रा निकालने की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें मैं आज दिल्ली में हूँ और अभी एक सप्ताह मेरा गुजरात का प्रवास है। पूरे देश के लोगों को हम इस कन्विंस करने के लिए निकले हुए हैं कि डेमोक्रेसी को ठीक करने के लिए हमको लोगों के बीच में जाना होगा। और सरदार पटेल के सपनों का जो भारत का मूल कॉन्सेप्ट है वो ये है भारत का संविधान। ये भारत का संविधान जो लिखा गया है, ये उस जमाने के विद्वानों के द्वारा एक कमेटी थी जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। इस कमेटी पर जो संरक्षण प्राप्त था वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। और ये समता का संविधान है। देश में जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, ये सारे वाद समाप्त हो जाएंगे जब ये भारत को असली ढंग से लागू किया है। मेरा भी तो ये कहना है कि भारतीय जो संविधान है ये सही ढंग से देश की जनता पे लागू ही नहीं किया जा रहा है। इसकी जो शासक वर्ग है वो बेईमानीपूर्ण ढंग से, छलपूर्ण ढंग से लागू करता है। तो आपने सुना, हमारे साथ हरिभाई पटेल थे, आम जनता पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि देश में जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, एक तानाशाह है जो कार्यपालिका को तो गवर्न करता ही है, साथ ही अब न्यायपालिका को भी गवर्न कर रहा है, और इन्हीं सबसे वो देश को उबारना चाहते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए हरिभाई पटेल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई हम आप
का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमको बुलाया और हमारी विचार को जानने की कोशिश किया। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि जो अभी जजों वाली घटना घटी है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी जो तानाशाही है, इस तानाशाही के खिलाफ डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हम देश के बीच में जाएंगे। इतना कर देना है, आपने बुलाया, उसके लिए आपको